दोस्तों क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये एसएसटी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था और इसको विस्तार से समझाइए। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसके उत्तर को समझते हैं कि कैसे लिखना है एग्जाम में। देखिए लिखा है, इटली का एकीकरण 19वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने कई अलग अलग राज्यों में बटे इटली को एक राष्ट्र में एकजुट किया। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई जिसमें कई देशभक्तों और नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइए हेडिंग वाइज आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा, क्योंकि हेडिंग वाइज लिखना एक अच्छी बात होती है अच्छे स्टूडेंट के लिए। आइए समझते हैं क्या लिखा है। एकीकरण से पहले इटली की स्थिति क्या थी? तो 19वीं सदी में इटली कई 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 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से कुछ ऑस्ट्रिया जैसे विदेशी शासकों के अधीन थे। राष्ट्रवाद की भावना जो बहुत स्ट्रांग थी, प्रबल थी, और लोग एक संयुक्त इटली चाहते थे, मतलब इटली का एकीकरण चाहते थे कि इटली जो छोटे छोटे राज्यों में बटा है वो मिलकर एक हो जाए। यहाँ पे क्या है, एकीकरण के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आए मेजनी का योगदान। ग्युसेपे मेजनी एक इतालवी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की। हाँ, ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन बन सकता है कि यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने किया, जिसका उद्देश्य इटली को एक गणराज्य बनाना था। मेजनी के विचारों ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया। काबूल की कूटनीति क्या थी? काउंट कैमिलो डी कैबूर सर्डानिया पिटमेंटो के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने चतुराईपूर्ण कूटनीति और राजनीतिक चालों का उपयोग करते हुए ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फ्रांस के साथ गठबंधन किया और ऑस्ट्रिया को हराया। तीसरा पॉइंट क्या है? हेडिंग वाइज ही आपको लिखना होता है एग्जाम में, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। तीसरा है गैरीबाल्डी का योगदान क्या था? ग्युसेपे गैरीबाल्डी एक इतालवी देशभक्त और सैन्य नेता थे। उन्होंने अपने रेड शर्ट नामक स्वयं सेवकों के साथ मिलकर दक्षिणी इटली के राज्यों को जीता और उन्होंने सर्डानिया पिडमेंटो को मिला दिया। चौथा हेडिंग क्या है? विक्टर इमैनुअल सेकंड की भूमिका क्या है? विक्टर इमैनुअल सेकंड सर्डानिया पिडमेंटो के राजा थे। उन्होंने काबूल और गैरीबाल्डी के प्रयासों का समर्थन किया और एकीकृत इटली के पहले राजा बने। मतलब जब इटली का एकीकरण हो गया तो वो पहले राजा बने। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसमें? देखिए पहली हेडिंग है राष्ट्रवाद। इटली के एकीकरण में राष्ट्रवाद की भावना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग एक भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर एकजुट होना चाहते थे। दूसरी हेडिंग विदेशी शासन से मुक्ति। इटली के कई राज्य ऑस्ट्रिया जैसे विदेशी शासकों के अधीन थे। एकीकरण का उद्देश्य विदेशी शासन से मुक्ति पाना भी था। तीसरी हेडिंग नेताओं का योगदान। मैजनी, कैबर और गैरीबाल्डी जैसे नेताओं ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तीनों नेताएं जो हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों नाम याद रखिएगा, मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी। यही तीन ऐसे नेता थे जो इटली के एकीकरण मतलब इटली को एक करने के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। चौथी हेडिंग क्या है? सर्डानिया पिडमेंटो की भूमिका। सर्डानिया पिडमेंटो राज्य ने इटली के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई। मतलब अग्रणी का मतलब होता है कि आगे आना। जन्म संग्रह, कई राज्यों को इटली में मिलाने से पहले जनमत संग्रह कराया गया। मतलब लोगों का मत, मतलब ये होता कि लोग संग्रहित होना चाहते थे, लोग एकजुट होना चाहते थे। ठीक है, परिणाम क्या हुए? 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1870 में रोम को भी इटली में मिला लिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण के दौरान रोम को इटली में कब मिलाया गया? तो 1870 में, और यह इटली की क्या बनी? राजधानी बनी। इस प्रकार सदियों से बटे इटली का एकीकरण पूरा हुआ। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हैं इसमें देखिए। इटली के एकीकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान पर प्रकाश डालिए। इटली के एकीकरण के चरणों को समझिए। इटली के एकीकरण के परिणामों का वर्णन कीजिए। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 63 86 84 47 96। इस पर जो है आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, टॉपिक का नाम डालेंगे तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे अंक पा सके। थैंक यू वेरी मच।